दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं आपके अतिथि शिक्षक आवेदन को लेकर। बहुत से भाई बहन पूछ रहे हैं कि जो नए आवेदक हैं क्या वो भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि एक आदेश जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि आपको फिर से आवेदन करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है दोस्तों। तो उस आदेश का अवलोकन करेंगे। साथ में दोस्तों हम जानेंगे कि आपकी शिक्षक भर्ती में कितने पद आने वाले हैं, शिक्षक बनने का सपना संजोए हुए हैं उनके एग्जाम कब तक होंगे, क्योंकि शेड्यूल आपका जो है जारी कर दिया गया है ईएसबी की साइट पर दोस्तों। लेकिन सबसे पहले एक महत्वपूर्ण खबर, यदि आप प्राथमिक शिक्षक में हैं और आप जो है अपना स्थान परिवर्तन चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक आदेश जारी किया गया है दोस्तों। यानी एक तरह से ये ट्रांसफ़र का आदेश आप मान सकते हैं ज्वाइनिंग से पहले दोस्तों। आप आदेश देखेंगे तो 6/8/2026 का है। इसी सहमति से आप स्कूल बदल सकेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस साल प्राइमरी शिक्षक के रूप में नियुक्त हुए करीबन 7,500 शिक्षकों को सरकार पोस्टिंग बदलने का मौका देने जा रही है। स्कूल शिक्षा विभाग के जारी निर्देशों के तहत शिक्षक आपसी सहमति से अपना जिला और स्कूल बदल सकेंगे। हालांकि इसमें शर्त रहेंगी कि दोनों शिक्षक एक दूसरे के उसी स्कूल में जाना होगा जहाँ वे वर्तमान में पदस्थ हैं। यानी गाँव के स्कूल से कोई शिक्षक शहर आना चाहता है तो शहर वाले शिक्षक को गाँव के उसी स्कूल में जाना होगा। यहाँ पर आप नियम देखेंगे दोस्तों तो पति पत्नी को एक जिले में आने की सुविधा, अलग अलग जिलों में पदस्थ पति पत्नी को एक ही जिले में आने का मौका मिलेगा। इसके लिए रिक्त पद होना जरूरी है। पहली शर्त महत्वपूर्ण है जिसमें सामान्य श्रेणी में बदलाव सामान्य श्रेणी में ही होगा दोस्तों, एससी का एससी में होगा और एसटी का एसटी में ही म्यूचुअल परिवर्तन होगा दोस्तों। यानी सेम कास्ट होनी चाहिए, तभी आप जो है इसमें म्यूचुअल परिवर्तन कर सकेंगे दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो आवेदन 10 से 11 अगस्त को पोर्टल पर जिला परिवर्तन के लिए आवेदन करना होगा। लिखित सहमति दोनों शिक्षकों का सहमति पत्र पोर्टल पर अपलोड करना होगा दोस्तों। यहाँ पर लिखित सहमति दोनों को ही देनी होगी, तभी आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो सकता है दोस्तों। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है हमारे वर्ग 3 के शिक्षकों के लिए दोस्तों। जैसे आप देख रहे हैं कल ईएसपी ने अपना एग्जाम संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो सभी एग्जाम जो है वो दिए गए हैं। और दोस्तों जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश अनुसार सभी को जो है टेट क्वालिफाइड करना अनिवार्य है। तो ऐसे जो पुराने शिक्षक जिन्होंने टेट क्वालिफाइड नहीं किया है दोस्तों, उनके संबंध में यहाँ अपडेट जारी कर दी गई है दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 सेवारत शिक्षकों के लिए ली जा रही दोस्तों। ये सितंबर और अक्टूबर 2026 में ली जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर जो नए आवेदक हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनकी पात्रता परीक्षा आखिर कब तक होगी दोस्तों। हम शेड्यूल को यदि देखते हैं तो यहाँ पर दिसंबर तक का शेड्यूल जारी कर दिए गए, यानी कि दिसंबर तक आपके जो है वर्ग 1 वर्ग 2 वर्ग 3 का एग्जाम इस कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि नई साल यानी 2027 जो है वो आपकी भर्ती के लिए होगी दोस्तों। और तीनों ही भर्ती इसमें आ सकती हैं दोस्तों, क्योंकि ये जो कैलेंडर है वो दिसंबर 2026 तक का ही है दोस्तों। 27 का आएगा तो उसमें आपको शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर बात आती है कितने पदों पर भर्ती हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कैबिनेट के बड़े फैसले, 10,000 शिक्षकों की भर्ती, 6,846 टीचरों का वेतन बढ़ेगा दोस्तों। यहाँ पर आप देखेंगे तो 10,000 शिक्षकों की होगी भर्ती। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी दोस्तों। जनजाति कार्य विभाग में 6,846 शिक्षकों के 35 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 1 जुलाई 2023 से 4 तक क्रमोन्नत वेतन मिलेगा। इससे सरकार पर 182 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा दोस्तों। तो कुल मिलाकर ये अच्छी खबर है कि 10,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी दोस्तों, और जिसमें जो है आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे दोस्तों। आखिर ये भर्ती एग्जाम होंगे कब से? तो दोस्तों एकल परीक्षा की यहाँ पर बात की जा रही है और ये नियम जो है वो 1 अक्टूबर 2026 की तिथि से लागू होगा दोस्तों। यानी 1 अक्टूबर 2026 को एकल प्रणाली, यानी आप समझ सकते हैं दोस्तों 2018 में भी एक ही एग्जाम होता था शिक्षक भर्ती के नाम से और उसी से ज्वाइनिंग होती थी दोस्तों। तो वही यहाँ पर नियम लागू किए जा रहे हैं दोस्तों। हम बात करें अतिथि शिक्षक भर्ती की तो यहाँ पर समय सारणी जारी की गई है दोस्तों, जिसमें प्रोफाइल अपडेशन आवेदक द्वारा दिनांक 6/8/2026 से 7/8/2026 तक शाम 4 बजे तक करना है। पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन आपको दिनांक 6/8/2026 से 7/8/2026 तक शाम 5 बजे तक करना है दोस्तों। रिक्त पदों का अपडेशन शाला प्रभारी द्वारा दिनांक 7/8/2026 से शाम 5 बजे तक ये होगा दोस्तों। शाला विकल्प चयन करना आपको 7/8/2026 से 9/8/2026 तक करना है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों तो पूरा शेड्यूल जो है वो रीज्वाइनिंग के लिए रखा गया है। इसका एक आदेश जारी किया गया है, उसका हम अवलोकन करें दोस्तों।
तो स्थिति और भी क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर आप विषय देखेंगे तो शैक्षणिक सत्र 2026-27 में शासकीय विद्यालय में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक व्यवस्था के संबंध में दोस्तों यहाँ पर आप देखें उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए थे। आवेदक द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है, सत्र में कार्य किया गया है, यानी पिछले सत्र में उन्होंने कार्य किया है दोस्तों, किंतु स्कोर कार्ड का वेरिफिकेशन नहीं होने से उन्हें रीजॉइनिंग नहीं मिल सकी। यानी उनका जो स्कोर कार्ड था उसका वेरिफिकेशन नहीं हुआ दोस्तों। और आपको स्वयं मालूम है कि जब वेरिफिकेशन नहीं होता है तो अनुभव के अंक भी नहीं जुड़ते हैं दोस्तों, और भी जो बेनिफिट है वो नहीं मिलते हैं दोस्तों। तो उन्हें एक मौका दिया गया उनकी बात सुनकर रीजॉइनिंग के लिए दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन के आधार पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 के अंतर्गत जीएफएमएस पोर्टल पर पंजीकृत आवेदकों की प्रोफाइल अपडेशन सत्यापन हेतु पुनः एक अवसर प्रदान किया जा रहा है। अतः निम्नानुसार समय सारणी अनुसार कार्रवाई की जाएगी दोस्तों। तो ये रीजॉइनिंग के संबंध में अपडेट जारी किया गया है। फिर भी आपके मन में यदि कंफ्यूजन है दोस्तों तो अपनी प्रोफाइल पर लॉगिन करके देखें। प्रोफाइल पर यदि ऑप्शन बन रहा है स्कूल चॉइस फिलिंग का तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे आदेश जारी किया गया है दोस्तों ये रीजॉइनिंग का आदेश है दोस्तों, ठीक है। क्योंकि बहुत से आवेदक थे उन्होंने ये मांग की थी कि हम रीजॉइनिंग नहीं कर पाए, उसका कारण एक ही बताया था कि उनका जो स्कोर कार्ड है वो वेरीफाइड नहीं किया गया है दोस्तों, जिससे वो रीजॉइनिंग कर ही नहीं पाए। तो उन्हें एक मौका यहाँ पर दिया गया। भाई बहन ये भी जानना चाहते हैं कि सर सेकंड काउंसलिंग की बात कही गई थी, तो क्या वो सेकंड काउंसलिंग होगी? तो निश्चित रूप से होगी दोस्तों, क्योंकि काफ़ी पद खाली हैं और जब तक पूरे पद अतिथि शिक्षकों से फिल नहीं कर लिए जाते दोस्तों तब तक ये कार्रवाई चलती है दोस्तों। यदि सेकंड काउंसलिंग में भी खाली रह जाती हैं तो थर्ड काउंसलिंग का भी प्रावधान जो है विभाग रख सकती है दोस्तों। तो बिल्कुल आपकी सेकंड काउंसलिंग होगी, चिंता ना करें दोस्तों, क्योंकि ये कार्रवाई में थोड़ा सा समय लगता है और हर साल ही इतना समय लगता है दोस्तों। आप पहली बार आवेदन किए हैं इसलिए आपको लग रहा है कि इतना समय कैसे लग रहा है, लेकिन ये होता है दोस्तों, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि वर्ग 2 और वर्ग 3 के बीच में ज्वाइनिंग हुई है दोस्तों, तो बहुत से अतिथि शिक्षकों के पद वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। फिर और भी चीज़ें होती हैं दोस्तों, क्योंकि प्रमोशन का भी चल रहा है दोस्तों, फिर बीच में ट्रांसफ़र भी हुए हैं, तो ये अपडेट होती रहती हैं पोस्टें। अब बहुत से भाई बहनों ने ये कहा कि सर हम जहाँ पर रीज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पर पोस्ट नहीं शो हो रही हैं दोस्तों। आपको पहले शाला प्रभारी से मिलना चाहिए दोस्तों, और वहाँ पर ये देखना चाहिए कहीं कोई टीचर ट्रांसफ़र लेकर या ज्वाइनिंग लेकर तो नहीं आ गया, क्योंकि वहाँ पर फिर आपकी पोस्टें नहीं बनती हैं। यदि फिर भी वहाँ पर आपकी पोस्ट खाली है दोस्तों तो उससे आप अनुरोध कर सकते हैं कि वो आपकी पोस्ट जो है ऑनलाइन अपडेट कर दें, जिससे कि वहाँ पर वो पद शो होने लगेंगे और आप वहाँ पर फिर चॉइस फिलिंग कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अक्सर ऐसे वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपने इस वीडियो को देखने के लिए इतना कीमती समय निकाला उसके लिए दिल से धन्यवाद।